हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल के बारे में। साथ ही साथ ऑनलाइन गेमिंग बिल का क्या मोटिव है और गवर्नमेंट ने क्या पॉइंट्स रखे हैं उसको हाईलाइट करेंगे और कंपनी ने क्या पॉइंट रखे हैं उसको ही हाईलाइट करेंगे। साथ ही साथ आपको बताना है इस पूरे वीडियो को या पीडीएफ को सुनने के समझने के बाद कि क्या कंक्लूजन होना चाहिए कमेंट के थ्रू, राइट। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, इस क्योंकि आज का जो पीडीएफ है 4-5 पन्ने का, बहुत लंबा नहीं है, बट मैं एज अ न्यूज रिपोर्टर में एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको बोर नहीं होना है क्योंकि कंक्लूजन आपको ही बताना है कमेंट के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो जैसा कि आप जानते हो कि ऑनलाइन बिल क्यों पास हुआ, मैंने पहले भी वीडियो आपको बताया, एक्सप्लेन किया है। गवर्नमेंट के काफी पॉइंट्स हैं जो आज के टाइम पे जितनी भी ऑनलाइन रियल मनी गेम्स हैं उनको नियंत्रण करने के लिए या उनको पूरी तरह से बैन करने के लिए, ब्लैंकेट बैन जिसे बोलते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा प्रावधान रखा है। साथ ही साथ कुछ पॉइंट रखे हैं जिसमें पॉइंट्स हैं, वैधता के प्रश्न हैं, संवैधानिक वैधता की जांच होनी चाहिए, मौलिक अधिकारों को का टकराव है, साथ ही साथ जनहित और सुरक्षा। मतलब आज का ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शायद इसका जो हमारा हियरिंग चल रही है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इसका रिजल्ट ही बताएगा फ्यूचर एग्जैक्टली क्या है। तो बहुत ही सीरियस टॉपिक है और बहुत ज्यादा चर्चित है। तो गाइस, तो बात करते हैं थोड़ा सा केंद्र सरकार का क्या पक्ष है और प्रतिबंध के पक्ष का क्या तर्क है, राइट। तो कुछ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं लास्ट में। तो पहला पॉइंट ये है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉइंट रखा है, राइट। उसने बताया है कि कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, टेरर फंडिंग के लिए उपयोग हो रहे हैं। अधिकांश ऑफशोर कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। देखो, लॉजिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट ने ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया है, ठीक। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और लॉजिकली बात करूं तो जितनी भी रियल मनी गेमिंग है, जैसे बताया कि ये जो बैटिंग साइट्स होती हैं या फैंटेसी गेम्स होते हैं, वो एक रियल मनी गेम है। बट देखा जाए तो F&O ट्रेडिंग हो गया, जो भी ट्रेडिंग से प्लेटफॉर्म्स है, तो वो भी एक रियल गेमिंग्स है। जिस तरह आज समाज को परेशान कर रही है रियल गनी गेमिंग्स या मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला या टेरर फंडिंग, ये सब जो इम्पैक्ट डाल रही है, वही सेम चीज वो भी कर रही हैं। लेकिन आ, कुछ कंपनियां जो हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनको हम कुछ नहीं कर कंप्लेन कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते, वो तो सामने दिख रहा है। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज हैं, बाहर से जो रेगुलेट किए जा रही हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ा सा इस पे ज्यादा ही सीरियस है। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये पॉइंट्स बहुत ही सीरियस है, सही टॉपिक है। एंड अगेन बात करेंगे, आर्थिक नुकसान हो रहा है देश में प्रतिवर्ष हजारों करोड़ों रुपए हानि आम लोग बार बार बेचकर, मतलब जो आम लोग हैं, कॉमन लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो अपने घर बार बेच करके गेमिंग कंपनी में पैसा हार रहे हैं, जिससे परिवार टूट रहे हैं और अधिकार दिवालिया पड़ती चली जा रही है, राइट। साथ ही साथ यूथ के बारे में कुछ पॉइंट इन्होंने बताया है। बेसिकली ये 4 पॉइंट्स उन्होंने रखा है जो कि बहुत ज्यादा बताया है कि इसको, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समाज में इसका असर पड़ रहा है। युवाओं के प्रति, मतलब यूथ के प्रति कुछ गंभीर प्रभाव बताए हैं, इफेक्ट बताए हैं। जो 14 से 25 साल की आयु है, वो सर्वाधिक प्रभावित हो रही है इस एडिक्शन से, गैमलिंग एडिक्शन से या गेमिंग बिल से, सॉरी गेमिंग एडिक्शन से। और समय की बर्बादी हो रही, अध्ययन में गिरावट आ रही, मतलब अपने गोल्डन टाइम को वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, वो पूरा टाइम इसमें दे रहे हैं शॉर्ट टाइम सक्सेसफुल के चक्कर में। एंड कई मामले ऐसे भी आए जिसमें डिप्रेशन और सुसाइड की भी पॉइंट्स आए। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। बताया ये है कि कुछ सुसाइड्स के मामले बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं और यूथ बहुत ज्यादा इसमें हार्म हो रहा है, इसका सेल्फ ऑफिट वो डिस्टर्ब हो रहा है, एडिक्टेड हो रहा है, जिसमें वो गलत डिसीजन ले रहा है, जिसमें अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहा है। साथ ही साथ कुछ अनियंत्रित प्लेटफॉर्म जिसमें केवाईसी की अनुपस्थिति में पैसे की ट्रैकिंग नहीं हो पा रहा है, फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम हो रही है, जिसको नियंत्रित अनियंत्रित प्लेटफॉर्म के खतरे भी हैं। जैसे कि आप भी देख पा रहे हो कि बहुत ऐसी कंपनियां खुलती हैं जो बाहर से ऑपरेट करी जाती हैं, पब्लिक का डिपॉजिट लेकर के गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है पब्लिक का। तो ये भी गवर्नमेंट ने पॉइंट रखा है। सरकार की सुप्रीम कोर्ट की मांग यह है कि, मतलब जो सरकार का मांग क्या है कि अवैध प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया जाए, यूपीआई ट्रांजैक्शन ऐप को बंद किया जाए और साथ ही साथ कानून को पूर्णतया लागू किया जाए। मतलब जो गैमलिंग बिल आया है, ये पूर्ण रूप से पूरे भारत में
लागू किया जाए जिससे ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। तो गाइस ये बात हुई केंद्र सरकार की। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं विरोधी पक्ष की, जैसे जो गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं वो क्या पॉइंट्स रख रही हैं, वो क्या, उसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। तो बात करते हैं स्किल्स वर्सेस चांस के बारे में। इन्होंने बताया है कि जो कंपनीज है कि रमी, पोकर और कुछ गेम जो पूर्णतः स्किल्स बेस्ड हैं और इन्हें जुआ कहना संविधान अनुच्छेद 19 मतलब आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 के सर विरुद्ध है। मतलब इसका अगर मैं बताऊं आर्टिकल 19 क्या होता है, आर्टिकल 19 ये कहता है जब आपको किसी बिजनेस को करने की आजादी मतलब व्यवसाय करने की स्वतंत्रता कहा जाता है। तो इन्होंने पॉइंट रखा है कि किसी भी इंसान को, नॉर्मल पर्सन को बिजनेस करने की फ्रीडम होता है। उसमें स्किल बेस्ड गेम को, जैसे पोकर हो गया, रम्मी हो गया, ये सब गेम को हम मतलब देखा जाए अकॉर्डिंग टू लॉ है, बट इसे ये विरुद्ध नहीं है, उसको आप लीगल किया जाए। लाइक इनका पहला पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा है रोजगार पर इसका असर पड़ रहा है। मतलब अगर कहीं ना कहीं देखा जाए जो भी गेमिंग चल रही इंडस्ट्री, लाखों कर्मचारी पर इसका क्षेत्र मतलब काफी पब्लिक इसमें इन्वॉल्व है जो जॉब कर रही है। और अगर ये बैन होता है तो करोड़ों रुपए निवेश की हानि होगी, कंपनी अब बंद की स्थिति में आ सकती है, राइट। तीसरा पॉइंट है कि विधायी अधिकार। विधायी अधिकार क्या है, जो गैम्बलिंग बिल है वो राज्य का विषय है। मतलब कहीं ना कहीं जो रेगुलेशन या जो कानून बनता है वो राज्य के थ्रू बनता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। बट इस केंद्र सरकार इसका व्यापक रूप से बैन लाना संवैधानिक सीमाओं के विरुद्ध है। इसका कहने मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास इसका अधिकार नहीं है कानून लाने का, और उसे पूरी तरह से बैन करने का अधिकार नहीं है। तो ये देखा जाए ये जो चीजें हैं वो संवैधानिक सीमाओं के विरुद्ध है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ये काम हो रहा है। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं जो विरोधी कंपनियों ने रखा है। लास्ट में कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे ब्लैंकेट बैन। मतलब ब्लैंकेट बैन मतलब पूरी तरह से बैन, ये गलत है। और इनलीगल बैटिंग साइट को रोके, मतलब जो इनलीगल बाहर से ऑपरेट करी जा रही है बैटिंग साइट्स, उनको रोका जाए। रियल जो लीगल साइट्स हैं या जो रजिस्टर्ड है जो या टैक्स पेइंग स्किल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन ना किया जाए पूरी तरह से, राइट। साथ ही साथ कंपनी ने और कुछ पॉइंट रखे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से मांग करी है पीआईएल के थ्रू, याचिकाओं के थ्रू, कि बैन को हटाया जाए, स्किल बेस्ड गेम्स को वैध घोषित किया जाए जो स्किल बेस्ड गेम होते हैं, और जो रेगुलेशन बने पूर्णतः प्रतिबंध ना किया जाए। मतलब बेसिकली एक रेगुलेटर फर्म बने, रेगुलेशन चालू करे जिसकी वजह से बैन ना किया जाए। तो देखा आपने गाइस कुछ पॉइंट्स विरोधी पक्ष के, मतलब कंपनीज के पॉइंट, और पहला जो पॉइंट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉइंट रखा था। ठीक, आपने सुना समझा अच्छे तरीके से। थोड़ा आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई कंपनी की, ये बात हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब सोशल मतलब समाज में इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग सामाजिक हैं, हम समाज में रहते हैं, तो हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आप फील कर पाओगे एग्जैक्टली कि क्या गवर्नमेंट सही है या एक कंपनी सही है। तो थोड़ा समाज को देखते हैं कि समाज में इसका क्या बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि आप भी जानते हो जो कानून बनाए जाते हैं अगर वो समाज के विरुद्ध होते हैं तो वो कानून बनाना जरूरी होता है, राइट। तो बात करते हैं जो हमारे समाज को मतलब प्रभाव डाले, इफेक्ट डाले, या समाज को डाउन करे, या जो समाज के अगेंस्ट हो, वो कानून बनाना बहुत जरूरी होता है। इसमें विकास में कमी हो सकती है, राइट। तो बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, मिडिल क्लास फैमिली होती है, मासिक वेतन जो मतलब मंथली सैलरी आती है उसका पूरा पैसा गेमिंग में खर्च कर देते हैं कहीं ना कहीं। जो लोग कर रहे होंगे वो समझ रहे होंगे इस पॉइंट को। लोन लेकर के खेलना, और ईएमआई मतलब लोन जो कि ईएमआईज होती हैं, घरेलू खर्चों में कठिनाई। मतलब कहीं ना कहीं जो पैसा कमाते हैं मंथली, जो सेविंग्स होती है वो सारा पैसा गेम में डाल दे रहे हैं, पैसे को रिकवर करने में और कमाने के चक्कर में। और उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो घरेलू की जो खर्चा होता है वो बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इससे। दूसरा, नाबालिग मतलब माइनर्स, जो मतलब स्टूडेंट है या यूथ है जो मेजर नहीं है, माइनर है, माता पिता के कार्ड से चोरी छिपे पेमेंट, कम उम्र के एडिक्शन, मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है गाइस। महिलाएं और परिवार, पति बेटे का एडिक्शन से घरेलू झगड़े, तनाव, घरेलू हिंसा, रिश्तों को टूटना, आर्थिक बोझ में वृद्धि। शुद्ध हिंदी है बट आप भावनाओं को समझना, हिंदी को नहीं, राइट। साइबर फ्रॉड का भी शिकार हो रही है पब्लिक,
नकली एप्स, विड्रॉल स्कैम्स, बोनस फ्रॉड, कस्टमर सपोर्ट की अनुपस्थिति से पीड़ित उपभोक्ता जो बहुत ज्यादा परेशान है। सामाजिक प्रभाव में साथ बताया गया साइबर या क्राइम्स रेट्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। गैंग्स द्वारा गेमिंग मनी का अवैध कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और डिप्रेशन में बढ़ोतरी चली जा रही है। मतलब एग्जैक्टली क्या बताऊं कि ये शॉर्ट टर्म के चक्कर में ना फोकस नहीं कर पा रहा है अपने कैरियर में, जहां उसको सोचना चाहिए डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए या फोर्स में जाए, जो हम मतलब ऐसा काम करें जिससे हमारे इंडिया का फ्यूचर ब्राइट हो। पर हम ऐसी जगह इन्वॉल्व हो रहे हैं जहां पे शॉर्ट टर्म है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, टाइम वेस्ट, पैसा गया, लोन हुआ, डिप्रेस्ड हुए, सुसाइड हुआ, यही सब चीजें हो रही हैं। और लास्ट में ओवरऑल सब डिस्टर्ब ही हो रहा है। 99 पब्लिक परसेंट लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब कर देता है। एंड ये चीजें हैं जिसमें सामाजिक ताने बाने की नरमात्मक प्रभाव होता है, राइट। तो गाइस आपने देखा समाज का क्या प्रभाव है इसमें, और आपने तीनों पॉइंट समझे। तो थोड़ा और आगे बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान स्थिति क्या है, संभावित परिणाम क्या होंगे। मतलब एग्जैक्टली जो भी हियरिंग्स हो रही हैं या अभी तक जो जो डेट लगी है उसमें क्या हुआ और क्या मतलब पॉसिबिलिटीज आउटकम्स आ सकता है आगे जो 4 तारीख को हियरिंग होगी, राइट। तो पहला पॉइंट जो वर्तमान की स्थिति है वो है केंद्र में विस्तृत जवाब मांगा गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक विस्तृत, मतलब संक्षिप्त बोल सकते हो, एक जवाब मांगा है कि आप मुझे पूरा डाटा दीजिए। साथ ही साथ सभी राज्यों की एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है, जो भी जितने स्टेट्स में ये चीजें अगर प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हो या रिपोर्ट्स ज्यादा उनके पास आ रहे हो इस चीज के लिए, तो उसकी डिमांड करी है सुप्रीम कोर्ट ने। सभी याचिकाओं को एकीकृत सुनवाई, मतलब सारी याचिकाएं जो हुई हैं शुरुआत से उनको इकट्ठा सुनना, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सके, एक बार में सारी चीज सुन करके डिसीजन इजिली हो सके। फाइनल निर्णय अभी लंबित है, मतलब अभी जितने भी हियरिंग्स हुई हैं अभी कोई इसमें रिजल्ट नहीं निकला है गाइस, तो अभी इसका अभी लंबित मतलब रोका गया है, शायद 4 तारीख को कुछ सुनाई पड़े। संभावित परिणाम मतलब पॉसिबिलिटीज आउटकम्स में क्या होगा, ब्लैंकेट बैन बरकरार, मतलब पूरी तरह से बैन होने का चांसेस है यदि सुरक्षा मनी लॉन्ड्रिंग और मुद्दे पे अधिक भारी हुई। मतलब जो अगर डिस्कस होगा हियरिंग में, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग पे ज्यादा अधिक जोर डालेगी तो ब्लैंकेट बैन हो सकता है। स्किम गेम जो स्किल्स गेम है उसको छूट मिल सकती है, कोर्ट संशोधित कर सकती है और रेगुलेशन रख सकती है। साथ ही साथ फुल बैन नहीं हो सकता है, ये एक पॉइंट है दूसरा जो हो सकता है। तीसरा संभावित मतलब हो सकता है। तीसरा असंवैधानिक घोषणा, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशन मतलब घोषित किया जाए यदि केंद्र के पास इसका अधिकार नहीं है। मतलब अगर केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट पास इसका अधिकार नहीं है कानून बनाने का, तो शायद इसको अनसंवैधानिक घोषित कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। साथ ही साथ रेगुलेटरी बॉडीज है, मतलब जैसे सेबी है, स्टॉक वगैरह का जो पूरा रेगुलेशन चलाती है, ट्राई है, ट्राई मतलब जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं उनको चलाती हैं, तो उनको रेगुलेट करती हैं। वैसे ही गेमिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी का आदेश किया जाए, ये हो सकता है। ये 4 पॉइंट से साथ ही साथ निष्कर्ष बताया गया है कि सरकार का पक्ष है कि ऑनलाइन गैमलिंग देश, समाज, युवा के लिए गंभीर खतरा है, और कंपनीज का पक्ष है कि स्किल गेम प्लस रोजगार बैन उचित नहीं है। मतलब जो स्किल गेम है या जो रोजगार की बात आती है तो उसे बैन नहीं किया जाए। और भविष्य जो है, भारत में ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य एक ऐतिहासिक फैसला पर पूर्णतः निर्भर होता है, राइट। तो बेसिकली आपने देखा ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस करी है आपको। बाकी आप समझदार हो कि आपको क्या एग्जैक्टली करना है। और देखिए सारी चीजें डिपेंड करती है सुप्रीम कोर्ट पे, और सारी चीजें आपने सुननी, आपको लिख बताना है कि कमेंट के थ्रू कि कैसे क्या है। अब आपको लास्ट में कुछ और पॉइंट में समझाना चाहूंगा। जैसे कि मेरे पास काफी मैसेज आते रहते हैं कमेंट के थ्रू और मेरे टेलीग्राम के थ्रू, और अभी काफी यूथ इसमें फंसे हुए इन्वॉल्व हैं, जो लोन में हैं, लॉसेज में हैं, और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या करना सही रहेगा। तो मेरे पास काफी मैसेज आते रहे, मैं लोगों की काउंसलिंग भी करता हूँ, और काउंसलिंग में मैं उनको बहुत चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरा टेलीग्राम है, राइट। तो बेसिकली देखिए अब मेरा ये चैनल है काउंसलिंग क्लब, जिसमें मैं लोगों की काउंसलिंग करता हूँ।
राइट। और दूसरा है कैश कंट्रोल टिप्स, जिसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स देते रहता हूँ जो इस बिल से रिलेटेड रहते हैं। राइट। तो बेसिकली ये था गाइस। तो काउंसलिंग का पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, तो आज के टाइम पे आप भी जानते हो, जो भी लोग इस चीज के एडिक्ट हो चुके हैं, चाहे वो ड्रिंक का एडिक्ट हुआ हो, चाहे स्मोकिंग का एडिक्ट हुआ, एडिक्शन आप भी जानते हो कि कई तरह की होती है, और एक बार लगने के बाद उसका साइकोलॉजी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चीज में इन्वॉल्व हो या फंसे हो, तो आप किसी के थ्रू अपनी हेल्प लो, अपना काउंसलिंग करो। राइट। और अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, आप स्ट्रेस में हो, तो यू कैन मैसेज मी, मुझे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। राइट। और मैं चाहूंगा कि आप इस चीज में मत फंसो, क्योंकि बहुत खतरनाक ट्रैप है। राइट गाइस। और आज इसका नुकसान, मतलब अगर नुकसान की बात करूं, तो बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस्ड हैं। राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज आपने इस पीडीएफ को देखा, वीडियो को देखा, समझा, और मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। वैसे तो आपका प्यार मुझे मिलता रहता है, सारी वीडियोस में बहुत प्यार मिलता है, काफ़ी व्यूज़ जा रही हैं, और आपका सपोर्ट मेरे को चाहिए ऐसे ही। और मैं आगे आपको अपडेट देता रहूँगा। 4 तारीख का क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ एक जेन्युइन कमेंट दीजिए, ताकि मुझे भी अंदर से एक एनर्जी मिले, ताकत मिले, मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।